क्या आप भी परेशान हैं इस न्यू अपडेट से? ये क्या चेंज आ गया और क्यों इतना बड़ा चेंज विदाउट एनी परमिशन एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए दे दिया गया गूगल के द्वारा। यहाँ पे किसी पार्टिकुलर मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो अपडेट दिया गया है वो स्पेशली गूगल के द्वारा अचानक सब एंड्रॉयड यूज़र्स को दे दिया गया है। और इसमें क्या बड़े चेंज आए हैं और क्या बेनिफिट दिया गया है, गूगल का जो कहना है, जैसे कि मैं एक बार दोबारा से कॉल करके दिखाऊँ आपको कि गूगल जो क्लेम कर रहा है कि क्यों अपडेट दिया है, बहुत सडन अपडेट दिया, एकदम सरप्राइज़ कर दिया सब एंड्रॉयड यूज़र्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बात गूगल का ये कहना है कि धोखे से तब मोबाइल जेब में होता था तो ऊपर होने की वजह से कॉल उठ जाती थी या कट हो जाती थी, इसलिए उसने साइड स्लॉट वाला ऑप्शन दे दिया कि वहाँ पे कि आप कभी भी जेब में रखेंगे मोबाइल को तो आपको पार्टिकुलर कॉल को या तो लेफ़्ट या तो राइट करना होगा। क्या सच में यही एक बहुत बड़ा रीज़न था? और इससे क्या नए अपडेट आए हैं, तो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, जिसमें कि मैं आपको एक्चुअली लाइव डिटेल प्रोवाइड करवा पाऊँगा, जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आएगा क्या बड़ा चेंज अब आपको एक्चुअली कॉल के दौरान देखने के लिए मिलता है। तो कॉल कर लेते हैं, फिर कॉल उठा भी लेंगे। सबसे पहले जो नई प्रेजेंटेशन के हिसाब से, बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट जो है वो मिलती रहे। और कर लेते हैं स्क्रीन शेयर और कर लेते हैं यहाँ से कॉल, जिससे कि आपको मालूम चले क्या है। और अब आप मोबाइल की स्क्रीन भी देख रहे हैं और यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपको पूरा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि अब गूगल का जो कहना है कि जेब में रखे रखे कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता था, तो अब वो नहीं होगा। अब आपको लेफ़्ट करना पड़ेगा, ये राइट करना पड़ेगा। लेफ़्ट में करेंगे तो कॉल कट जाएगी, राइट में कॉल उठ जाएगी। ऊपर से जो रिप्रेजेंटेशन है वो लार्ज दे दी है, जिससे कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं जिन्हें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी तो उनके लिए एक लार्ज डिस्प्ले हमने ऑप्शन रख दिया है कि अब कोई भी बुज़ुर्ग इंसान हो गया या स्पेशली बहुत ज़्यादा घुस के देखने की ज़रूरत नहीं है, दूर से, लेकिन इतना सारा कॉपी किया और एक मेन चीज़ कॉपी करना भूल गए। ये नंबर जो प्रेजेंट हो रहा है ना, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। नॉर्मली आपको कोई नीड है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है ना, इसे हटाना भूल गए बस, कि तब एंड स्पेशली बात करी जाए तो कॉपी करनी है सबकी। तो अब आप मैसेज में जाएंगे तो आपको मैसेज में ये ऑप्शन जो पहले भी देखने के लिए मिलते थे, कॉल उठा लेते हैं। कॉल उठाने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो और ज़्यादा मतलब खुल जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे थे वो देख रहे थे स्पेशली बात करी जाए तो कि हाँ कॉल आई, वहाँ पे आपको एक लिमिटेड ऑप्शन कि जिससे कि आपको ये मालूम चल जाए कि किस तरीके से आप कि जो रिप्रेजेंटेटर है वो आपको कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉल उठा ली तो ये आपको फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी इसमें कॉल रिकॉर्डिंग फीचर दिया गया है। और एक चीज़ अच्छी हो गई है इस अपडेट के बाद। पहले क्या था कि कॉल जो थी ना वो स्पेशली बात की जाए तो मुझे लग रहा है कॉल रिकॉर्डिंग तो अब भी नहीं हो रही है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन अभी ऑफ है। मुझे लगा कि ऊपर वो नंबर आ रहा था ना, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम आता था। ये मोबाइल नंबर हिडन कर देना चाहिए था, जैसे कि एप्पल रखता है, जो नंबर आपके मोबाइल में सेफ है वो दिखाएगा ही नहीं किसी कंडीशन में। तो एप्पल की ये बात अच्छी लगती है, लेकिन एंड्रॉयड में क्या है, वो पट जैसे नंबर आपको साफ दिखाई देता है। ऊपर से सारे जो आइकॉन है, जो नाम है, वो सब कुछ लार्ज मोड में कर दिए हैं, जैसे कि आप ईजिली पढ़ पाएंगे, आनंद मास्टर जी एंड ऑनलाइन सपोर्ट, ये हमारा मोबाइल नंबर और हमने अपनी भतीजे का फ़ोटो लगा रखा है। और यहाँ पे आप कीपैड पे जाएंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। मतलब टोटल मिला के जितना लार्ज किया जा सकता था वो सब कुछ लार्ज डिस्प्ले पे आपको सेट कर दिया गया है। फिर चलते हैं कॉल म्यूट पे। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि म्यूट करना है तो कॉल म्यूट हो गई। और फिर इसके बाद आपको स्पीकर पे डालना है तो आप स्पीकर पे भी डाल सकते हैं, लाइक दिस, कि ये हमारा दूसरा मोबाइल है जिससे कि हम बोल रहे हैं।
तो आपको साउंड सुनाई दे रही है। तो ये फीचर मुझे अच्छा लगा, जिससे कि जो स्पेशली बुज़ुर्ग चलाते हैं या बच्चे चलाते हैं, या स्पेशली क्योंकि आज की डेट में वीडियो कॉल हो गया, ऐसे फीचर नॉर्मल हो गए हैं, तो आप हमेशा उन फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया, आपने म्यूट कर दी, स्पीकर पे लगा दी, और उसके बाद आप आ जाते हैं मोर ऑप्शन, जिसमें कि कॉल ऐड कर सकते हैं। आपको किसी और को ऐड करवाना है तो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन। बस ये है कि डायरेक्टली मैनुअल नहीं है कि अननोन नंबर जो है वो ऑटो कॉल पे रिकॉर्ड पे रहते हैं मेरे, लेकिन जो सेफ़ नंबर है वो नहीं रहते। और कॉल होल्ड पे लगा सकते हैं, जैसे कि होल्ड पे कर दी, तो होल्ड पे करने के बाद आपको वहीं से जाके होल्ड ऑफ करना पड़ेगा। और अभी एरर चल रही है, कॉल अनहोल्ड ही नहीं हो रही। इस पे तो कॉल वही दिखा रहा है, होल्ड पे दिखा रहा है। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा और मुझे डिटेल बतानी है, जिससे कि आपको मालूम चल पाएगा किस तरीके से क्या नए चेंज आए हैं। तो जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि कॉल यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करने के बाद ये आपके सारे ऑप्शन आ गए, जिससे कि नॉर्मली आप तब कॉल कर रहे हैं तो कॉल ऐड का वीडियो कॉल ऑप्शन में ऐड कर लेते हैं यहीं से डायरेक्टली, कि मूव ऑन होती है नहीं होती है। तो ये एक दिक्कत क्या है कि कॉल जो है वो बाया जो गूगल ड्यू है उस पे लेके जा रहा है। ये मोटो में फैसिलिटी नहीं है जिससे कि डायरेक्टली कॉल पे बात की जा सके, तो ये थोड़ा सा इशू लगा हमें। बाकी सैमसंग में अभी ऐसा अपडेट नहीं आया है। सैमसंग में भी आपको मैं दिखा दूं तो सैमसंग में सीधा एक सिंपल अपडेट है जो नॉर्मली मतलब मोबाइल के साथ आता है, इसमें अभी चेंज नहीं आया है सैमसंग वाले में। बाकी वीवो, ओप्पो और मोटरोला मोबाइलों में सब में यूज़र्स के बिना परमिशन के अपडेट दे दिया गया है। बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इस अपडेट को हम कैंसिल करके सीधे हम इसका अपडेट कैंसिल कर देंगे तो पुराना वाला इंटरफेस आ जाएगा, फिर वो दोबारा से अपडेट हो जाएगा। आप इस अपडेट को नहीं रोक सकते, ये आपके इंटरफेस में जाके अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़र परमिशन नहीं मांगी है, सीधे अपडेट दे दिया है। और आप तब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो ये परमिशन आप एग्री करवाता है एंड्रॉयड आपसे कि हाँ, एंड्रॉयड इमरजेंसी में कोई भी अपडेट देता है तो वो विदाउट परमिशन यूज़र्स की अपडेट दे सकता है। तो वो हो गया। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या क्या सेक्शन बांटे गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फेवरेट वाले यूज़र हैं वो डायरेक्टली ऊपर आ गए हैं, जिसे कि आप नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपके फेवरेट आपने ऐड कर रखे हैं वो है ऊपर से, जिसे कि आपने नॉर्मली कॉल करी है, वो सारे फीचर्स जो हैं वो सामने स्क्रीन पे आ गए हैं। और कीपैड पे डायरेक्टली नंबर डायल करने वाला ऑप्शन आ गया है। और बात करी जाए तो अब आपको ऊपर ही सिलेक्ट करना होगा कि मिस कॉल मारी है तो मिस कॉल वाले नंबर आ गए, कॉन्टैक्ट वाले नंबर आ गए, नॉन स्पैम कॉल आ गई और स्पैम कॉल आ गई, और कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट कैसे सर्च करना है, जैसे कि आप ऑल में भी जाके आसानी से, पहले क्या था यहीं पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता था, जैसे ही आप जाते थे तो कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाते थे, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा है अब आपको सीधे सर्च कर लेना है। जैसे कि हम आनंद कर लेते हैं, आनंद सर्च करने के बाद जो भी मेरे नंबर हैं वो सब कुछ नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा कुछ अपडेट दिया गया है। और सेटिंग में क्या चेंज किया गया है, जैसे कि कॉल हिस्ट्री हो गई, सेटिंग के अंदर चले जाते हैं और अकाउंट के अंदर ना जाके हम जाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन में, और कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन में ऑलवेज रिकॉर्ड सेलेक्टेड नंबर, नहीं सेलेक्टेड नंबर पे नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक अननोन कॉल्स तो आ रही है, डिस्क्लेमर जो है टून के तौर पे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वही है, बस ये है कि आपका स्पेशली जो अपडेट है, और मैं इसमें आपको स्पेशली ये नहीं सिखाऊंगा कि आप इसे डी ग्रेड कर लें, क्योंकि आप चाह के भी इसे डी ग्रेड कर लेते हैं तो ये दोबारा से ऑटो मोड पे, क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेट है तो वो दोबारा से यही अपडेट आ जाएगा। और आप यही करने के नहीं रह गए हैं, अब आप एंड्रॉयड चला रहे हैं तो आपको थोड़ा एडजस्ट करके इसी कॉलर आईडी पे मूव ऑन करना पड़ेगा इंटरफेस पे, जिससे कि डायरेक्टली आपको जो डायरेक्ट अपडेट है वो आसानी से मिल पाएगा। बस यही है गूगल की तरफ से जो कहा गया है कि जो मोबाइल जेब में रखा रहता था, कभी धोखे से कट जाती थी, उड़ जाती थी, तो अब डायरेक्टली हमने ये अपडेट दे दिया कि आप लेफ़्ट एंड राइट करके, लेफ़्ट करके कॉल काट सकते हैं, राइट करके कॉल रिसीव कर सकते हैं। और जो भी
मैक्सिमम लार्ज चीज़ें दे सकते थे, आसान हो आपको नंबर पढ़ने में, तो ये सारी फैसिलिटी अब आपको दे रखी हैं। कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। रेगुलर अपडेट के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।